बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम बर्क़ के साथियों। ये हमें एक नया मौका मिल रहा है कि जिससे मैं आपसे अपने दिल के जज्बात शेयर कर सकता हूँ। तो ये आज ख़ास तौर पे जिन हालात में हम आजकल गुज़र रहे हैं, मैं उसी हवाले से इस मौके को इस्तेमाल करना चाहूँगा। और ये ऐसी एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है, अल्लाह की तरफ से आई हुई वबा है जिसमें पूरी दुनिया ही मुतासिर है और हमारा मुल्क भी इससे मुतासिर है। हमारी कंपनी के अंदर भी बाज़ साथियों को इससे गुज़रना पड़ा। इसमें सबसे पहली चीज़ है वैक्सीनेशन, दूसरी है इसमें मास्क का इस्तेमाल और हाथों का धोना और भीड़ भाड़ की जगह से लोगों का बचना। मैं इन चारों चीज़ों का एक मुख्तसर सा आपको जायज़ा पेश कर देता हूँ। वैक्सीन नई चीज़ नहीं है, वैक्सीन हमेशा से वायरस के ख़िलाफ़ मौजूद रही है। आपने एंटीबायोटिक्स सुनी होंगी। एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया, जो जरासीमें होते हैं, जो बीमारियां करते हैं उनके लिए। वायरस की कोई दवाई ऐसी नहीं बन पाई अभी तक। तो अब तक जितनी बीमारियां वायरस से होती हैं वो वैक्सीन के ज़रिए ही उसकी प्रिवेंशन या उसकी रोकथाम मुमकिन होती है। तो पहली चीज़ वैक्सीन है और हम दुनिया के उन लकी ममालिक में से हैं, खुशकिस्मत ममालिक में से हैं जहाँ वैक्सीन हमें मिल रही है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ वैक्सीन पहुँची ही नहीं, या पहुँची है तो वो तमाम आवाम को, जनरलाइज पब्लिक को मुयस्सर नहीं हो सकी। तो सबसे पहले वैक्सीन। दूसरी बात, मास्क कहा जाता है। मास्क इसलिए कि ये जो वायरस फैलता है ये बोलने से, नाक के ज़रिए और मुँह के ज़रिए ये एक ड्रॉपलेट्स की शक्ल में फैलता है और वो ड्रॉपलेट्स जब दूसरे आदमी को कैच कर लेते हैं तो उसके तरफ भी बीमारी मुंतकिल हो जाती है। मास्क पहनने से वो ड्रॉपलेट्स ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते ज़्यादा दूर तक, और दूसरे साथी की, जो हमारा क्लोज़ है, हमारे घर के लोग हैं, हमारे दफ्तर के लोग हैं, वो उससे महफूज रहते हैं अल्लाह के हुक्म से। तीसरी बात मैंने कही, हाथों का धोना। हाथों का धोना इसलिए मैंने कहा था कि जो आप अगर कोई बीमार हो और वो अपने नाक को या आँख को या मुंह को हाथ लगाए तो वो जरासीम, वायरस उसके हाथ में मुंतकिल होता है, और उसके बाद अब अगर किसी से वो हाथ मिलाएगा या किसी से अपने चीज़ों को टच करेगा तो इम्कान है कि ये वहाँ भी ट्रांसफ़र हो जाएगा या ट्रांसमिट हो जाएगा। चौथी बात मैंने अर्ज़ की थी, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। उसकी वजह भी यही है कि जब ज़्यादा लोग जमा होंगे तो इसका ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा कि ये वायरस दूसरे में मुंतकिल हो जाए। तो अगर हम इन चार चीज़ों की तरफ से कोशिश करेंगे, और अपने लिए नहीं, सिर्फ जो हमारे मुताल्लिक़ीन हैं, हमारे घर में हमारे वालिदैन हैं, हमारे बहन भाई हैं, बीवी बच्चे हैं, और हमारे जो काम की जगह पे हमारे साथी हैं, वो सब इससे महफूज भी रह सकेंगे। और इस बीमारी का एक साइकिल होता है, उस साइकिल को हम तोड़ने के लिए काम कर सकेंगे। अगर साइकिल टूट गया, जिसको साइंस की ज़बान में एक इसकी ट्रांसमिशन है या इसकी इम्यूनिटी है, तो उससे हम अपने आप को, अपने माशरे को, पूरे को, मुल्क को इस चीज़ से हम बचा सकते हैं। तो मेरी आप लोगों को बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर आप इन चार बातों पे अमल करेंगे, अपनी वर्क प्लेस पे, अपने घर पे, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम इस बीमारी से महफूज रह सकेंगे। क्योंकि इस बीमारी में लोग ये कहते हैं कि मोर्टेलिटी बहुत हाई नहीं है, सिर्फ 2% लोग मरते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि अल्लाह ना करे उस 2% में हमारे किसी अज़ीज़ का शामिल हो जाए तो हमारे लिए तो बड़ी तकलीफ़ की बात है ना। तो हम उसको भी ख़्याल रखें। और इस बीमारी को अगर खुदा ना खास्ता कोई आदमी मुतासर हो जाए तो जो उसका इलाज है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया भी हॉस्पिटल का बिल बन गया। वो महफूज तो हो गए, अल्लाह ने उनको महफूज रखा, लेकिन उनको ऊपर माशी बोझ आ गया। तो ये जो चार बातें मैंने बताई हैं, इसमें कोई माशी बोझ भी नहीं है, कोई इसमें ख़र्चा नहीं है। मास्क का ख़र्चा कोई नहीं है, वैक्सीन फ्री है, हाथ धोने में कोई ख़र्चा नहीं है, भीड़ से बचना कोई ख़र्चा नहीं है। तो हम माशी तौर पे भी अपने आप को हिफाजत में रखें और जिस्मानी तौर पे, सेहत के तौर पे भी अपने आप को हिफाजत में रखें, अपने मुताल्लिक़ीन को भी हिफाजत में रखें। तो मेरा ख़्याल है कि एक बहुत ही आसान सा नुस्खा है जो मैं अपनी बर्क़ फैमिली को आज ये कन्वे करना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि हम एक बहुत ही ज़िम्मेदार शहरी, ज़िम्मेदार अपने बेटे, भाई, बाप, अपने कोलीग होने का सबूत देते हुए इन चीज़ों पे हम अमल करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।